आज हम आपको बताने जा रहे हैं वी लुकअप। आप भी देख सकते हैं वी लुकअप में क्या है कि जैसे आपने एक सीरियल नंबर डाल रखा है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, ये उनके फादर्स नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्सेस, ये DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला मैंने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये उनके सर्टिफिकेट का नंबर है। यहाँ पे ब्लैंक इसलिए कि इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं उठाया। यहाँ पे मैं नील लिख देता हूँ, खाली अच्छा नहीं लगेगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम ये सब दिया हुआ है, हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि इंटर रोल नंबर, बल्कि हम यहाँ पे रोल नंबर ही कर देते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। रोल नंबर मैं यहाँ पे रोल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हाई स्कूल वगैरह में रोल नंबर होते हैं, लाखों में होते हैं। मान लीजिए ये रोल नंबर है 1,50,230, 1,50,231, ठीक है। ये रोल नंबर है। हम चाहते हैं कि हम जिस बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे डालें, अगर हम यहाँ पे डालें 1,50,238, क्या डालें 1,50,238, तो ये बताए कि इस रोल नंबर वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, यानी कि फादर्स नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसने कौन सा कोर्स किया हुआ है, उसने कौन सा डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी क्या है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अब ये रोल नंबर है 1,50,238, 1,50,238। तो इसके लिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? वी लुकअप का। वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकली देखना, वी मतलब वर्टिकल, और जब हम एच लुकअप बताएंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टली देखते हैं। वी लुकअप का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, इक्वल टू वी लुकअप इन ब्रैकेट में सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देखनी है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसे हम लोग देख रहे हैं, तो हम किस वैल्यू को देखना चाह रहे हैं? इस वैल्यू को, जो कि आपका रोल नंबर है 1,50,238, यानी कि राजीव वर्मा। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, ये वैल्यू जिस खाने में है, इस खाने का नाम आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा L11, ठीक है। ये आपका क्या है? लुकअप वैल्यू, हम जिस वैल्यू को देख रहे हैं। देन कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद टेबल एरे पूछेगा। टेबल एरे में हम पूरा लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। आपके पास जो रिकॉर्ड है सारे बच्चों का, इन पूरे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद तीसरी चीज हमें देनी है, समझ में आ रहा है? तीसरी चीज देनी है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स इन द सेंस कि आपका ये क्या है? नेम, और नेम के कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम। इसको हम अल्फाबेट में नहीं बोलेंगे, जो हमने सेलेक्ट किया है, तो जिससे से स्टार्ट किया वो पहली कॉलम, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे चलेगी। तो ये आपका नेम कौन सा कॉलम है? सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। पहली है लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को हम देख रहे हैं। दूसरा है वो टेबल एरे यानी कि लिस्ट, और तीसरा है कि नेम कौन सा कॉलम है, उसका इंडेक्स नंबर यानी कि सेकंड है, तो 2 लिखना है बस।
क्या ये नाम सही बता रहा है? क्या ये रोल नंबर राजीव वर्मा का है? ठीक है, ये रोल नंबर राजीव वर्मा का है। फादर्स नेम के लिए हमने लिखा वी लुक अप इन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में वही क्या रोल नंबर, फिर कॉमा, टेबल एरे में क्या है A1 से G23, आप टाइप भी कर सकते हैं A1 से G23। और फादर्स नेम कौन सा कॉलम है? 1 2 3, फादर्स नेम कौन सा कॉलम है? तीसरा बोल सकते हो, ये सब तीसरा। क्या ये इनके फादर का नाम NK वर्मा है? और हम क्या निकालना चाह रहे हैं? कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू वी लुक अप इन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कॉमा, टेबल एरे यानी A1 से G23, देन कॉमा, कॉन्टैक्ट नंबर है 1 2 3 4, कौन सा कॉलम है? चौथा, तो केवल 4 लिखना है आप लोग। क्या ये इसी का फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है? राजीव वर्मा 676 लास्ट में। कोर्स इक्वल टू वी लुक अप इन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पे वही रोल नंबर यानी कि L11 कॉमा, लिस्ट रेंज यानी कि यही A1 से जो आपका यहाँ पे दिया है G23 तक, फिर कॉमा, कोर्स कौन सा इंडेक्स है कॉलम का? 5th। तो इन्होंने कौन सा कोर्स किया है? AutoCAD। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए वी लुक अप इन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कॉमा, टेबल एरे यानी कि आपकी ये लिस्ट, आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो का क्यू सेलेक्ट कर सकते हो, देन कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा कॉलम है? 6। इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 25 जुलाई 2008 को। और लास्ट है सर्टिफिकेट नंबर वी लुकअप इन ब्रैकेट, बिल्कुल सिंपल, पहले रोल नंबर का नाम, खाने का नाम कॉमा, फिर वो लिस्ट A1 से G23, और फिर ये कौन सा कॉलम इंडेक्स है? तो ये है 7वां। अब एक बार मेहनत करने के बाद अब आप इसमें जिसका भी रोल नंबर डालेंगे, आप जिसका भी रोल नंबर डालेंगे ये उसी का ही शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पर शो किया, लिखा 1,50,249 डाला। क्या ये रोल नंबर सही बता रहे हैं? रतुल का है? क्लियर? तो इस तरह से अब आप जिसका भी रोल नंबर डालेंगे उसी का डिटेल आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी मैं योगेंद्र से बात कर रहा था, इसका रोल नंबर है 1,50,244। क्या ये रिकॉर्ड योगेंद्र प्रसाद का है? इज दिस करेक्ट? समझ में आ रहा है? आपने एक सवाल दिमाग में जरूर आपके आया होगा कि मैंने सबके लिए निकाला, क्या हम एक का निकाल के घसीट नहीं सकते थे? ये दिमाग में नहीं आया सवाल। हमने सबके लिए वी लुकअप लगाया, क्या ऐसा कुछ रास्ता नहीं था कि इसको हम घसीट दें तो सबका आ जाए? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम एक का निकालने के बाद जब इसको घसीटते हैं तो L11 L12 हो जाता है। देखिए सेकंड वाले में L11 L12 हो गया, इसमें L13 हो गया, इसमें L14 हो गया, यानी रोल नंबर का जो नाम है वो चेंज हो जा रहा है। L15 L16 L, ठीक है ना? और एक चीज देखिए A1 G23, यहाँ पे A2 G24, A3 G25, यानी सबका ये भी चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हम लोगों को बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन एक रास्ता है,
अगर आप उसे अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए करना ये होगा, आपको ये जो वैल्यू है L11 इसे रोके रखना है, A1 से G23 वाली वैल्यू को भी रोके रखना है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये वैल्यू फिक्स्ड हो जाए तो इसके लिए आप इन्हें सेलेक्ट करके जिन वैल्यू को फिक्स्ड करना है कि वो आगे चेंज ना हो, इन्हें सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? F4। F4 जब दबा देंगे तो डॉलर लग जाएगा। जब डॉलर लग जाएगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आप अगर योगेंद्र प्रसाद को घसीटेंगे तो योगेंद्र प्रसाद ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये तो फिक्स हो गया, लेकिन दो सभी में 2 ही है। बस अब आपको छोटा सा काम ये करना होगा कि नेक्स्ट वाले को 3, इसके नेक्स्ट वाले को 4, समझ में आ रहा है? सबका कॉलम इंडेक्स केवल बदलना है। इसको 5, इसको 6, समझ में आ रहा है? इसको 7। तो इससे इतना बड़ा समय जो आपने लगाया बार बार VLOOKUP लिखने में, ये बचेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? इसे एक बार करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इसे फिर से बता देंगे। ठीक है।